अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और क्लास आज हमारा जो उन्वान है, जो हमने सबक पढ़ना है, वो है हमारी ज़बान तराना। तो इससे पहले आज सब मुझे बताएं कि आज दिन क्या है। मंगल। और आज तारीख जो है 2 जनवरी 2024। तो क्लास हम अपने उन्वान पर आते हैं। जो आज हमने पढ़ना है वो है हमारी ज़बान। इसको शायर अख्तर शेरानी ने लिखा है नगमे की सूरत में, एक ले की सूरत में। तो हम आज अपना जो शायर है अख्तर शेरानी, जिन्होंने इस तराने को लिखा है, उनका तारुफ देख लेते हैं। उनकी पैदाइश कहाँ पर हुई? राजपूताना टोंक, ये हिंदुस्तान में एक शहर का नाम है। तो एक कस्बा है, उसका नाम है टोंक। वहाँ पे ये शायर जो हैं पैदा हुए, अख्तर शेरानी। और इनके जो वालिद साहब थे वो हाफिज़ मोहम्मद ख़ान शेरानी ओरिएंटल कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद थे। और अख्तर शेरानी को बचपन ही से शायरी का शौक़ था, लगाव रखते थे शायरी से बहुत ज़्यादा। तो वालिद साहब चाहते थे कि वो पढ़ाई की तरफ जो है रुझान करे, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे। लेकिन उनकी काविशों से, कोशिशों के बावजूद भी अख्तर शेरानी कोई भी इम्तहान जो है पास नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, अख्तर शेरानी ने ज़रिया माश के तौर पर उर्दू शायरी को जो है वो एज़ अ प्रोफेशनल उन्होंने इसको आगे फिर जारी रखा। उसके बाद हम अख्तर शेरानी की तसनीफ़ात देखेंगे। उन्होंने रिसाला इनकलाब और हमायून, नून नज़र आ रहा है आपको सबको? हैदर, हमायून का नून नज़र आ रहा है? ठीक है, यह हमायून नहीं है, हमायून है। ये एक रिसाला है। और इसी तरह रिसाला इनकलाब पर खालिस्तान निकाले इन्होंने। और ये अख्तर शेरानी की जो एक ख़ास बात है, ये पहले उर्दू शायर थे जिन्होंने रोमानवी शायरी से रोशनास कराया। और इन्होंने पहले उर्दू शायर थे जिन्होंने औरत से इंतखाब, औरत से ख़िताब किया रोमानवी शायरी में। तो जो है ये हमारा शायर अख्तर शेरानी का एक बहुत ही छोटा सा तारुफ था। अब हम लोग जो है अपने तराने की तरफ बढ़ेंगे, हमारी ज़बान। अच्छा क्लास, हमारा जो उन्वान है वो है हमारी ज़बान तराना। तो इसका जो पहला शेर है वो कुछ यूँ है। या रब रहे सलामत उर्दू ज़बां हमारी, हर लफ्ज़ पर है जिसके कुर्बान जा हमारी। तो ये अख्तर शेरानी हमारी ज़बान तराने का पहला शेर है। इसका मफ़हूम क्या होगा क्लास? आपको पता है ना मफ़हूम किस तरह से लिखते हैं? मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया कि जो मफ़हूम होता है अशआर का, शेर का, वो सिर्फ़ एक लाइन का होता है। आपने क्या करना है, शेर का जो मायने, मतलब जो भी आपको उस शेर में समझ आई है वो आपने एक लाइन में बताना है। और उसकी तशरीफ़ किस तरह से होगी? वो जो शेर है उसको आपने वजाहत के साथ उसके पहलुओं पर नज़रसानी करके आपने लिखना है। और फिर उस शेर के अंदर जो अशआर या कोटेशन या कोई ऐसी कीमती अल्फाज आपके जहन में आ रहे हैं, आप वो तशरीह के अंदर लिखेंगे। ठीक है क्लास? चलें, ग्रेट। या रब रहे सलामत उर्दू ज़बां हमारी, हर लफ्ज़ पर है जिसके कुर्बान जा हमारी। तो इसका मफ़हूम क्या होगा क्लास? इसका मफ़हूम क्या होगा? ए मेरे रब, ए मेरे रब, मेरी ज़बान उर्दू हमेशा कायम व दायम रहे। और इसके हर हुर्फ का मतलब होता है लफ्ज़, हर हुर्फ
हुर्फ पर मेरी दिलो जान। अब शायद ने शेर में हमारी, हम का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो हम मेरी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हमारे या हमारी, ठीक है। जिसके हर हुर्फ पर हमारी या हमारे दिलो जान कुर्बान हैं, ठीक है क्लास। ये इसका हो जाएगा मफहूम, जो एक लाइन में आपने बताना है। अब इसकी तशरीह पे आते हैं। तो इसकी तशरीह क्या होगी? इसकी तशरीह में हम लिखेंगे कि शायर अख्तर शेरानी उर्दू ज़बान के लिए दुआगो हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए ये कहते हैं कि ए मेरे रब, ए परवरदिगार, मेरी जो ज़बान उर्दू है ये हमेशा कायमो दायम रहे और ये मुझे दिलो जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ है। इसका हर हुर्फ पर मेरे जो जान और दिल हैं वो कुर्बान हैं, ये हमेशा सलामत रहे। तो इसके लिए दुआगो हैं, इसकी सलामती के लिए, ठीक है क्लास। ये इसकी तशरीह होगी, ठीक है। हैदर, आपको समझ आ रही है बच्चे? अच्छा, तो फिर अब हम चलते हैं अपने अगले शेर पर, ठीक है। ये हमारा पहला शेर हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा शेर जो है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्लास, आप लोगों को समझ आ रही है? जो बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बॉक्स में पूछें, ठीक है क्लास। अब हमारा दूसरा शेर जो है वो ये है, हिंदू हो पारसी हो, हिंदू हो पारसी हो, हिंदू हो पारसी हो ईसाई हो, हिंदू हो पारसी हो ईसाई हो कि मुस्लिम, हर एक की ज़बान है उर्दू ज़बान हमारी। यह हमारा दूसरा शेर है और हम इसका करेंगे मफहूम। क्लास, आपको नजर आ रहा है? हिंदू हो पारसी हो ईसाई हो कि मुस्लिम, हर एक की ज़बान है उर्दू ज़बान हमारी। हम इसके मफहूम की तरफ चलते हैं क्लास। इसका मफहूम ये है कुछ इस तरह से होगा कि कोई भी मजहब हो, ये मज़ाहिब की बात हो रही है, कोई भी मजहब हो या मज़ाहिब हो, मज़ाहिब कर लें आप या मजहब कर लें, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। कोई भी मजहब हो, चाहे वो ईसाई है, हिंदू है या मुस्लिम, हर एक की ज़बान पर, हर एक की ज़बान पर उर्दू ज़बान है, ठीक है, ठीक है क्लास। तो अब इसकी तशरीह करें जरा खुद से, क्या होगी इसकी तशरीह? सोचिए सोचिए। शेर नंबर 2 में मैंने मेंशन नहीं किया, आप लोगों ने बताया नहीं, शेर नंबर 2, ठीक है क्लास।
अच्छा, तो शेर नंबर 2, हिंदू हो ईसाई हो कि मुस्लिम, हर एक की ज़बां है उर्दू ज़बां हमारी। ठीक है क्लास। अच्छा, तो इसका मफहूम है कोई भी मज़हब हो, चाहे वो ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, हर एक की ज़बान पर उर्दू ज़बान है। तो इसकी तशरीह क्या होएगी? इसकी तशरीह में शायर अख्तर शेरानी ये कहते हैं कि दुनिया का कोई भी मज़हब हो, चाहे वो ईसाई है, सिख बरादरी है, या वो पारसी है, या मुस्लिम है, या जिसका कोई मज़हब नहीं है, कोई भी मज़हब ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर अख्तर शेरानी मज़हब की बात कर रहे हैं। कोई भी मज़हब से फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है, लेकिन हर एक जो है उसका कोई भी चाहे मज़हब हो, चाहे वो ईसाई है, सिख बरादरी है, मुस्लिम है, हर एक की ज़बान पर उर्दू ज़बान है। हर कोई उर्दू जानता है, उर्दू पहचानता है, उर्दू बोलना जानता है, उर्दू के बारे में जानता है, हर कोई उर्दू से रोशनास है। ठीक है। तो वो अख्तर शेरानी शायर जो हमारे हैं, वो उर्दू ज़बान के चर्चे को और उसकी मकबूलियत को और उसकी जो ज़ौक़ जो लोग रखते हैं, इसकी मकबूलियत को बयान करते हुए कहते हैं कि कोई भी मज़हब हो, हर कोई उर्दू से रोशनास है। तो इस तशरीह में आप ये शेर लिख सकते हैं क्लास। कौन सा भला क्लास? ये आपके पास किताब है ना, शेर नंबर 2 मैं ये रेज कर रही हूँ। आपके पास किताब है तो आप उधर आपके पास लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्लास ये शेर नंबर जो 2 है हमारा, इसकी तशरीह में मैं ये वाला शेर लिख सकती हूँ क्लास? आपने बताना है दाऊद। आपने मुझे ये बताना है क्या मैं इसकी तशरीह में शेर नंबर 2 की तशरीह में ये वाला शेर लिख सकती हूँ? उर्दू है जिसका नाम, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबां की है। ठीक है, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। दाग हमारा शायर है, उसने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है इस शेर में। दाग ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है इस शेर में। और हिंदुस्तान में जब पार्टीशन नहीं हुई थी, जब तकसीम नहीं हुआ था हिंदुस्तान, तो उसमें बहुत सी कौमें रहती थी। सिख बरादरी भी थी और हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो वो दाग जो हैं हमारे शायर, उन्होंने शेर लिखा था उर्दू ज़ुबान की मोहब्बत और उसकी मकबूलियत के बारे में। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है। तो वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत से मज़ाहिब रहते हैं, उन सब लोग जो हैं उर्दू से रोशनास हैं, उर्दू का बोलबाला है और उर्दू के बोल बोलते हैं और हर कोई उर्दू का ज़ौक़ रखता है। तो आपने शेर नंबर 2 की तशरीह में ये वाला शेर उसके अंदर लिखना है। ठीक है क्लास? ये लिख लें ये शेर। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबां की है। रूहान, समझ आ रही है आपको बच्चे? रूहान राही, ठीक है। अच्छा, तो क्लास अब हम लोग शेर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से ये नोट कर लें। मेरा डस्टर जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, सॉरी। मुझे लग रहा है इसको भी सर्दी लग रही है। क्लास ही लिखी है, मैं रेज कर दूँ। ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है, ठीक है, आप उधर से भी ये लिख सकते हैं। अब हम शेर नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी ज़बान से शेर नंबर 3 हमारा क्या है? शेर नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं और शेर नंबर जो 3 है वो मैंने स्किप करवा दिया, ठीक है क्लास। अच्छा, शेर नंबर 4 हमारा क्या है? अपनी ज़बान से है इज्जत जहां में अपनी ज़बान से है इज्जत जहां में अपनी घर हो ज़बान अपनी, घर हो ज़बान अपनी, इज्जत कहाँ हमारी। ठीक है क्लास, अपनी ज़बान से है इज्जत जहां में अपनी, घर हो ज़बान अपनी, तो इज्जत कहाँ हमारी, घर हो ज़बान अपनी, इज्जत कहाँ हमारी। ठीक है, आपने इसका मफ़हूम करना, सबसे पहले एक लाइन में बताना है ये शेर, इसका मायने क्या है, शेर का इसकी मायने बताना आपने एक लाइन में, अपनी ज़बान से है। इस शेर में शायर ये कहते हैं कि हमारी पहचान हमारी जुबान से है, अगर हमारी ज़बान नहीं तो दुनिया में हमारी कोई पहचान नहीं। क्लास आपको नजर आ रहा है सबको? अच्छा, तो मैं एक दफा इसको बोल देती हूँ। शेर नंबर 4 जो है, अपनी ज़बान से है इज्जत जहां में अपनी, गर हो ज़बान अपनी, इज्जत कहाँ हमारी। इस शेर में शायर ये कहते हैं कि हमारी पहचान हमारी ज़ुबान से है, अगर हमारी ज़ुबान नहीं तो दुनिया में हमारी कोई पहचान नहीं। ठीक है, ये इस शेर का मफ़हूम है। तो हम अब इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। जी क्लास, तो इसकी तशरीह हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे कि इस शेर में शायर अख्तर शेरानी ये कहते हैं कि हमारी जो पहचान है, जो हमारी शनाख्त है, वो उर्दू ज़बान है। अगर हम इसको भूल गए तो हम अपनी पहचान को भूल गए, अगर हम अपनी पहचान को भूल गए तो दुनिया में हमारी कोई शनाख्त नहीं है। तो हम उर्दू से हैं और उर्दू हम से है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत प्यारा इसको जो है वो अपनी उर्दू ज़बान से। अब क्लास आप खुद सोचें, हमारी जो दुनिया है वो फिर से बाइपोलर जो है वो बनना शुरू हो, दुनिया बाइपोलर की तरफ जा रही है। तो बाइपोलर का मतलब होता है कि दुनिया में दो ताकतें अब फिर जो है वो नज़र आने लगी हैं। एक तो अमेरिका है पहले से ही, और चाइना भी जो है दूसरी दुनिया की ताकत बन रहा है। तो दुनिया फिर से बाइपोलर हो रही है। तो चाइना ने तरक्की की है, तो इसकी एक वजह ये भी है कि वो अपनी ज़बान को बहुत अहमियत और फोकियत देते हैं। वो अपनी ज़बान की बहुत कदर करते हैं और अपनी ज़बान को ओन करते हैं और अपनी ज़बान को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और आप देख लें, पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक के जो चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखाते हैं, तो दूसरे ममालिक उनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं और हम लोग अपनी ज़बान को ही नहीं अहमियत देते, और तो दूसरे ममालिक
क्या ही हमारी ज़बान को अहमियत देंगे। हम लोगों का तो ये हाल है कि अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम समझते हैं पता नहीं ये बंदा कितना को जो है वो पढ़ा लिखा है और कितना वो हाई फाई है। अपनी हम लोगों से ये भी होता है, हमारे जो बड़े हैं वो हमसे अगर उर्दू में बात कर रहे हैं या तो हम लोग इंग्लिश जो है ना वो मारना शुरू कर देते हैं, इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से नहीं झाड़ा करें ज़्यादा इंग्लिश, अपनी ज़बान उर्दू में बात किया करें और जो है उर्दू को ऑन करें। और यही हमारी शनाख्त है, ठीक है। और यही जो है अख्तर शेरानी हमारे जो शायर हैं वो हमसे मुखातिब हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि अपनी पहचान कभी नहीं भूलनी चाहिए और हमारी पहचान उर्दू ज़बान है और हम उर्दू से हैं और उर्दू हमसे है, ठीक है क्लास। चलें अब हम लोग शेर 5वें शेर की तरफ बढ़ते हैं। 5वां शेर ये है कि अच्छा क्लास तब तक आप लोग ऐसा करें, पानी शानी पी लें, ये मैं रेस कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा हमारा जो 5वां शेर है वो ये है कि उर्दू की गोद में, उर्दू की गोद में हम पलकर बड़े हुए हैं, सो जान से हमको प्यारी उर्दू ज़बान हमारी, ठीक है क्लास। इसका मफ़हूम क्या होएगा क्लास? हमारा शेर क्या है? उर्दू की गोद में हम पलकर बड़े हुए हैं, सो जान से हमको प्यारी है उर्दू ज़बान हमारी। इसका मफ़हूम ये होगा कि शायर कहते हैं कि जब से हमने होश संभाला है उर्दू ही सुनते और उर्दू ही सुनते अगर क्लास में सुनते गलत है तो आप ठीक लिखिएगा। अच्छा, सुनते और बोलते आए हैं, और हमारी सो जान से हमको और हमें उर्दू दिलो जान से भी ज्यादा अजीज है, ठीक है क्लास। हुबैब आपको आती समझ बच्चे? अच्छा हमारा जो शेर है वो ये है, कुछ इस तरह से है। उर्दू की गोद में हम पलकर बड़े हुए हैं, सो जान से हमको प्यारी है उर्दू ज़बान हमारी। तो इस शेर में शायर अख्तर शेरानी कहते हैं कि जब से हमने होश संभाला है, जोश नहीं है होश है, ठीक है, होश संभाला है, उर्दू ही सुनते
और बोलते आए हैं और हमें उर्दू ज़बान दिलो जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ठीक है, तो क्लास अब इसका हमारा जो इसकी तशरीह होगी वो क्या होगी कि इस शेर में अख्तर शेरानी ने अख्तर शेरानी ये कहते हैं कि जब हमारा हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान जो है वो तकसीम होने से पहले की बात है, जब हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते थे, तो हिंदू चाहते थे कि हमारी जो ऑफिशियल ज़बान है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदू ज़बान रहे, और मुसलमान चाहते थे कि उर्दू। तो पाक हिंद तनाज़ा जो हुआ था, आपने तशरीह में लिखना है ये, ठीक है, तशरीह में आपने ये लिखना है, ठीक है, पाक हिंद तनाज़ा। ठीक है, तनाज़ा क्या होता है? झगड़े को कहते हैं, ज़बान पे झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो क्लास हमारा जो छठा शेर है वो ये है कि आज़ादो मीरो गालिब आएंगे याद बरसों, करती है नाज जिन पर उर्दू ज़बान हमारी। तो इसका मफ़हूम क्या होगा क्लास? उर्दू के मशहूर शोरा हमें एक अरसा या एक अरसे तक याद रहेंगे जिन्होंने उर्दू में एक ऐसा मुकाम बनाया है कि जिन्होंने उर्दू में एक ऐसा मुकाम बनाया है कि उर्दू ज़बान को उन पर फ़ख्र है। ठीक है क्लास, तो हमारा जो छठा शेर है, आज़ादो मीरो गालिब आएंगे याद बरसों, करती है नाज जिन पर उर्दू ज़बान हमारी। तो इसका मफ़हूम क्या होगा कि उर्दू के मशहूर शोरा मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, मीर तकी मीर और मौलाना हुसैन हाली हमें एक अरसे तक याद रहेंगे जिन्होंने उर्दू में ऐसा मुकाम बनाया है कि उर्दू ज़बान को उन पर फ़ख्र है। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? मफ़हूम। तो अब ये जो नाम है मीर, ठीक है, तो ये शायर का तखल्लुस जो होता है ना, एक बहुत ही शॉर्ट, उसमें बहुत ब्रीफ में छोटा सिर्फ उनका जो तखल्लुस है वो इस्तेमाल किया है अख्तर शेरानी ने अपने इस तराने में। उनका पूरा शोरा का पूरा नाम नहीं लिखा। ये मीर जो है तखल्लुस है शायर का, और उनका पूरा नाम जो है वो मीर तकी मीर है। और इसी तरह गालिब, उनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब है, लेकिन उनका तखल्लुस इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसकी तशरीह क्या होगी क्लास? आप लोगों को नज़र आ रहा है इसकी तशरीह? इसका मफ़हूम तो यही है कि हमारे पास उर्दू के जो मशहूर शोरा हैं वो एक अरसे तक हमें याद रहेंगे जिन्होंने उर्दू में एक ऐसा मुकाम बनाया है कि उर्दू ज़बान को उन पर फ़ख्र है। अब इसकी तशरीह यूँ हम लोग करेंगे कि इस शेर में हम छठे शेर पे हैं। ठीक है क्लास? हाँ, तो इसकी तशरीह हम लोग इस तरह से करेंगे कि जो शायर हमारे हैं अख्तर शेरानी, वो ये कहते हैं कि उर्दू ज़बान के जितने भी मशहूर शोरा हैं, जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, मीर तकी मीर, जिन्होंने उर्दू में 4 चांद लगाए, तो उन्होंने उर्दू में एक ऐसा मुकाम पैदा किया है, अपने आप को ऐसा मनवाया है उर्दू ज़बान में कि उर्दू ज़बान को उन पर फ़ख्र है। और
उनका जितनी भी काविशें थी उर्दू ज़बान के लिए वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। वो है कुछ इस तरह से, अफ्रीका हो, अरब हो, अमेरिका हो कि यूरोप, पहुंची कहाँ नहीं है उर्दू ज़बान हमारी। तो इस आखिरी शेर में अख्तर शेरानी जो है वो इसका इस तरह से लिखते हैं कि अफ्रीका हो, अरब हो, अमेरिका हो या यूरोप, पहुंची कहाँ नहीं है उर्दू ज़बान हमारी। उर्दू की मकबूलियत को, उसकी शोहरत को इस तरह से बयान करते हुए कहते हैं कि हम इसका मफ़हूम लिखेंगे कि कोई भी मुल्क हो, कोई भी मुल्क हो, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या अफ्रीका, हर जगह उर्दू ज़बान ही का चर्चा है। ठीक है क्लास, इसका मफहूम फिर इस तरह से आएगा कि कोई भी मुल्क हो, चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो या फिर यूरोप हो, हर जगह उर्दू ही का चर्चा है, उर्दू ही की शोहरत है। ठीक है, तो इसका मफहूम इस शेर का, जो हमारा आखिरी शेर है इस तराने का, हमारी ज़बान का, इसका मफहूम कुछ इस तरह से है और इसकी तशरीह जो है वो हम लोग इस तरह से करेंगे कि इस शेर में शायर अख्तर शेरानी ये कहते हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो हर जगह मकबूल है, इसके चर्चे जो हैं वो हर जगह हैं, चाहे वो कोई मज़हब ले लो या फिर कोई मुल्क, कोई भी मुल्क, चाहे वो अफ्रीका हो, अरब हो, अमेरिका हो या यूरोप हो, हर जगह उर्दू ही का चर्चा है, उर्दू ही का बोलबाला है, हर कोई उर्दू का शौक़ रखता है, उर्दू का दिल दादा है, उर्दू का ज़ौक़ रखता है। ठीक है, तो अब क्लास जब हम इसकी तशरीह करेंगे, ज़ुनैरा जी, बच्चे ज़ुनैरा आप मुझे बताएं इस शेर की तशरीह में, जब हम लोग इसकी तशरीह करेंगे, ये वाला शेर हम लिख सकते हैं दोबारा से? उर्दू है जिसका नाम, हमें जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। ठीक है, तो दाग शायर जो हैं उन्होंने इस शेर को लिखा है, वो कहते हैं कि हमें उर्दू से जाना जाता है। ठीक है, और हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है, कि हिंदुस्तान में हर जगह सिर्फ हमारी ज़बान के ही चर्चे हैं। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे हमारा जो है हमारी ज़बान तराना, इसके अशार जो है वो मुकम्मल होते हैं। अब आप लोगों का जो टास्क है, आप लोगों का काम है, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी काफ़िया और रदीफ़ इस तराने के अपनी अपनी कापी पर लिखने हैं। ठीक है, उर्दू कापी पर। अच्छा, तो क्लास रदीफ़ का आप लोगों को पता है, जिस तरह से ये एक मिसरा है, ये वाला, सबको मेरी उंगली शो हो रही है, ये वाला, ये एक मिसरा है यहाँ तक। ठीक है, एक मिसरा है। अब इस काफिया के बाद आता है रदीफ़ और मिसरे के आखिर में, तो ये एक फ़र्ज़ करें ये एक मिसरा है और इसके आखिर में क्या आया है, हमारी। ठीक है, और ये एक मिसरा, इसके आखिर में क्या आया, हमारी। तो हमारी क्या है, रदीफ़। ठीक है, जो मिसरे के आखिर में आए और काफिया के बाद आए। ठीक है, इसी तरह आपने रदीफ़ देखने हैं मिलते जुलते, जैसे ये आया है मिस्री सी शक्कर सी। ठीक है, तो सी। ठीक है, इसके अलावा मिलते जुलते अल्फाज आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। क्लास नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, रदीफ़ कह रही हूँ, काफ़िया नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, सॉरी। ये देखें, जवां और ज़बां आखिर में ये आया है, ये आखिर में देखें, यहाँ भी छोटी है और यहाँ भी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस
तराने में से जो काफ़ियाँ हैं, हम वज़न, हम मायने अल्फाज, उनको अपनी कापी पर लिखना है और इसी तरह आप लोगों ने रदीफ़ लिखना है। इसके अलावा आपने डायरी में क्या करना है क्लास, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हुए मुश्किल अल्फाज कुछ, सलामत, ठीक है, जो आपकी टीचर हर वक्त आप लोगों को बोलती है कि बच्चे अल्लाह आपको सलामत रखे, ठीक है, सबको सलामत रखे अल्लाह ताला। ये देखें सलामत, ठीक है, ये मिस्री सी, ठीक है, आपने लुगत अपनी जो है खोलनी है और लुगत से इनके मायने तलाश करने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी पर ये जो है अपनी किताब पर अंडरलाइन कर लें लफ्ज़ सलामत, सबने कर लिया है सलामत, फिर मिस्री सी, ठीक है, उसके बाद पलकर, ठीक है, पलकर, ठीक है, सो जहाँ से, ठीक है। ये अल्फाज जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, सबको नज़र आ रहे हैं बच्चे, सलामत, फिर दूसरे शेर में मिस्री सी, पलकर और एक है सो जहाँ से, ठीक है। सलामत है पहला लफ्ज़, दूसरा है मिस्री सी, तीसरा लफ्ज़ है पलकर और चौथा लफ्ज़ है सो जहाँ से, ठीक है। आप लोगों ने इन अल्फाज को अपनी किताब पर लिखना है, अपनी कापी पर लिखना है और इन अल्फाज के जो मायने हैं आपने क्या करने हैं, इन अल्फाज के मायने को लुगत से जो है वो तलाश करना है और मायने को क्या करना है, आपने लिखना है। आपने मायने लिख लिए, फिर आपने इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं, ठीक है क्लास, ये आपका काम है घर का, ठीक है। और सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, और लाइट भी आ गई है, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।